नमस्कार। चलिए आज हम वापस कृष्णा सोबती जी के बचपन की ओर चलते हैं। प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि कृष्णा सोबती जी किस प्रकार से बचपन में मजे करती थी और उन्होंने हमें अपनी सारी यादों को बताया था। उसमें से कुछ यादें शेष हैं। ये वो यादें हैं जब कृष्णा सोबती जी शिमला में रहती थी, तब उन्हें शिमला के पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाले काफल, जो लाल गुलाबी रंग का था, चेस्टनट जिसे आग में सेक कर खाया जाता था, और रसभरी, ऐसे जो फल थे वो बहुत पसंद थे। हमें भी किसी विशेष क्षेत्र की चीजें कभी कभी बहुत पसंद आती है, उसी प्रकार से कृष्णा सोबती जी को ये सारे फल बहुत अच्छे लगते थे। इन्हें खाने में उन्हें बहुत मजा आता था। आगे वो कहती है कि उन्हें शिमला के स्थान पर घुड़सवारी करने में भी बहुत मजा आता था, वो बहुत आनंद लेती थी। हालांकि कुछ कुछ बच्चे डर जाते हैं, लेकिन कृष्णा सोबती जी लड़की होकर के भी घुड़सवारी का भरपूर आनंद लेती थी, उन्हें भरपूर मजा आता था। और वो ये भी बताती, साथ ही साथ उन्हें चनाचूर और अनार का चूर्ण बहुत पसंद था। वह चनाचूर पर तो मसाला वगैरह छिड़का के वो उसके दोस्त कई देर तक खाते रहते थे, पूरे बगीचे में घूम के आ जाते थे, तब तक उनका वह चना जोर खत्म नहीं होता था। और उस समय एक गाना भी चला था, चना जोर गरम लेकर आया बाबूजी, इस प्रकार का एक गाना चला था जो कई बच्चों की मुख जवानी याद था और वह उसे गाते रहते थे। फिर आगे कृष्णा सोबती जी बताती है कि शिमला में ऊपर पहाड़ी, जिसे जाकू पहाड़ी कहा जाता है, उस जाकू पहाड़ी के पास एक यीशु का स्थल बना हुआ है, जहाँ पर घंटियां बजती हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रभु के आने का संदेश दे रही हो। आगे वह बताती है कि जाकूब के पहाड़ पर कई बंदर हैं, ऐसे बंदर उछल कूद करते रहते हैं, तो वहां पर जाने में उन्हें थोड़ा भय सा लगता था। हालांकि वह उन घंटियों के संकेत के कारण अवश्य जाती थी, वहां शांति प्राप्त होती थी, लेकिन उन बंदरों का झुंझुट जो था उससे उन्हें कई डर लगता था। और वो ये भी बताती है, जब जैसे आजकल जो सुविधाएं हैं हम देखते हैं, कई यातायात के साधन निकल गए हैं, हवाई जहाज इत्यादि भी है, एरोप्लेन सब कुछ है, लेकिन उस समय जब एरोप्लेन हवाई जहाज जब एकदम से उठ के घर के पास से जाते थे, तो सारे बच्चे दौड़ करके चले जाते थे देखने के लिए, देखो हवाई जहाज आया। और कृष्णा सोबती जी ने इस बात का बहुत मजा लेती थी। उन्हें अपने घर के आसपास एक दुकान थी, वो बहुत पसंद थी। उसका कारण यह था, उसमें एक मॉडल लगा हुआ था, जो था एक रेल का मॉडल, जो रेल के लिए संकेत भी दिए गए थे, सिग्नल दिए गए थे कि किस प्रकार से उसको कहाँ पर रोका जाता है, ट्रेन के डिब्बे दिए हुए थे और उससे बाहर निकलने का भी गेट दिया हुआ था। और वो उसे बहुत पसंद था, वो रोजाना याद करती है उस दुकान के उस मॉडल को। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि वहाँ एक घूमने का बगीचा था, जहाँ पर लाइटें इस प्रकार से लगी थी जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हों। वो दृश्य उन्हें इतना ज्यादा याद आता है, उन्हें उनकी आंखों के सामने उस बगीचे के तारे टिमटिमाने से नजर आने लगते हैं। उसके बाद कृष्णा सोबती जी बताती है कि जब वह छोटी थी तो उनकी नजर कमजोर हो गई, इसलिए वो एक दुकान भी गई जहाँ पर खूब चश्मे मिलते थे, और उनकी वहाँ पर जांच भी की गई और उनके बड़ा सा चश्मा लग गया। अब चश्मा तो लगा लिया, शुरू में शर्म भी आती थी, और उनका जो भाई था, चचेरा भाई, वो उन्हें एक दिन चिढ़ाने लगा, कहे चश्मा लगाया है ताकि देखे दूर की नजर, ये पता नहीं कि नजर आती है लंगूर। इस तरह के वाक्य उन्हें बार बार से अब याद भी आते कि किस तरह से भाई कहता था। और जब बचपन में भी कई घंटों चश्मा लगा करके कांच के आगे खड़े रहते थे और बाद में खुद ही ऐसे बोलते थे, लगती हूँ लंगूर, लगती हूँ लंगूर। इस तरह का वार्तांत उन्हें याद आता है। कृष्णा सोबती जी ने इस पूरे घटना चक्र में, इस पूरी कहानी में, बचपन कहानी में अपने बचपन के बारे में शुरू से अंत तक बताया कि किस प्रकार उन्होंने हमारी तरह बहुत मजे किए। अब वो हमारी नानी, दादी, बुआ, मौसी उनकी उम्र की हैं, लेकिन खूब मजे किए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बचपन को बड़े मजे से, बड़े आनंद के साथ जीना चाहिए। साथ ही साथ कृष्णा सोबती जी की तरह पढ़ाई भी करनी चाहिए। वो खूब पढ़ती थी और आज भी पढ़ती है। उन्हें डॉक्टर ने ये भी कहा था कि चश्मा उतर जाएगा, परंतु उनका चश्मा नहीं उतरा। उसमें वो अपनी गलती बताती है। वो गलती ये
भी रात में लैंप जला के पढ़ती थी। आजकल कई बच्चों की ऐसी आदत होती है, जब समय है उस समय पढ़ते नहीं है और बाद में रातों को जाग जाग के लैंप के नीचे पढ़ते हैं। तो हमें इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए जो समय जिस चीज के लिए निश्चित है उस कार्य को, उस चीज को उसी समय करना चाहिए।